इसलिए ऑन करते हैं कि अगर हम गलत बोले होंगे तो चेक करते हैं, हमारे जैसे कोई अगर गलती हमसे हो जाए, मान लीजिए कंप्लेन होना चाहिए दोनों तरफ का, तो हमारे सीनियर लोग इसको वीडियो देख के कि हमने क्या बोला, क्या परिस्थिति थी। तो आज आप लोग 7 बजे आए क्यों नहीं? देखिए आप अपने लइकन का जिंदगी करब बर्बाद। देखिए आप थोड़ा भी सीरियस है नहीं। आप क्या देखिए, आपने रोका तो मैसेज क्यों नहीं भेजा? कितनी बार कहेंगे हमसे? या तो आपको हमारे समय का कोई कदर नहीं है। मैडम जी 21,000 रुपये से एक चवन्नी नहीं नीचे लेते हैं पर घंटे का। आप लोगों को समय का मालूम नहीं है। यहाँ पे घर पे हम माँ की सेवा के लिए रहते हो। मेरे से माँ मेरे लिए ईश्वर है, वही मेरे लिए माँ पिता सब है। आप लोग मेरे समय का, अगर आपके बच्चों को हम, और कितनी बार आपसे हम रिक्वेस्ट किए हैं मैडम, ऐसे करेंगे कैसे चलेगा? आपने तो मतलब परचून की दुकान, और हम परचून वाले थोड़ी हैं कि सर जी ये जो कह रहे हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का जो R&D हेड है उसको हम जानते हो, हमारा बैचमेट है, तो हम R&D हेड वाले की तरह तैयारी करेंगे और आप चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा, मतलब ये तो हमारे समय का कद्र करें ना मैडम। अभी कौन सा ग्रेड इनका आया इन लोगों का मॉड्यूल में, आपको मालूम ही नहीं है? कौन सा ग्रेड है आप लोगों का टोटल मॉड्यूल का? इस मॉड्यूल का, फर्स्ट मॉड्यूल का C1 है। C1 का मतलब समझ रही हैं? हमारा अगर मेंटर हमारा कोई से C2 से नीचे जाएगा, फिर हमारा पढ़ाने का क्या मतलब है? अरे है नहीं तो मैसेज डालने में क्या दिक्कत है मैडम? मतलब गलती कितनी बार आपसे कहें? आप तो देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को। आप अपने समय को बर्बाद कीजिए, वो आपका समय, हम घर में आपके कुछ नहीं कहने आएंगे, लेकिन जब हमारे अंदर हमारे बच्चे रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। और वो छोटे बच्चे 18 साल से नीचे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी आती है। 18 साल के बाद तो आपसे हम पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फिर हम उनसे बात करेंगे। भारत की जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है 18 साल 21 साल ऐसा कुछ है लॉजिकल, जो भी कितना है सर जी एलिजिबिलिटी, तो उसके बाद डायरेक्टली हम उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी वो 18 से नीचे तो आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और कुछ गलत तो काम कहा नहीं है मैंने, शिक्षा के लिए ही आप आए हैं, और जितनी चीज़ें सब मैंने बताया है। इससे पहले कम से कम 4-5 बार आके आपको मैं बताया हूँ, और आपको इतना समय नहीं मिल रहा है कि ऐसा कर क्या रही हैं आप देखिए मैडम, पूजा कौन सा पूजा करेंगे? चिदानंद रूपम शुभम से कौन सा पूजा है? आइए जो शास्त्रार्थ को आ जाए, हम बैठ जाए पंडित, किसी भी पंडित जी को। लेकिन शंकराचार्य जी का प्रेयर है, लोग छोड़ दे रहे हैं। भाई साहब जिन्होंने चारों की स्थापना की है, उस वहाँ पे मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, क्या स्थिति बना रहा हूँ, क्या एनर्जी बना रहा हूँ, वो क्या समझेंगे? जो भी पंडित जी बुलाए हैं, पंडित जी को शाश्वत प्रणाम, जो भी पूजा है पूजा कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मैसेज तो डाल देना है। और 7 बजे का प्रेयर और शाम को 7 बजे का प्रेयर, कोई गाली दे रहे हैं लोग। चिदानंद रूपम शिवोहम को नहीं करेंगे तो उससे बड़ी पूजा सर जी हिंदू धर्म के यहाँ पे कौन सा होगा? अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, शंकराचार्य जी से बड़ा कौन होगा, जिन्होंने चारों उसकी स्थापना की है? किसकी? चारों धाम की स्थापना की है, वो भी नहीं करेंगे सर जी। तो मैडम कुछ हो नहीं पाएगा, फिर आप खिलवाड़ कर रही है बच्चों की जिंदगी के साथ। इससे पहले भी आप कह चुके हैं, छुट्टी कीजिए, छुट्टी करना गलत नहीं है। ये देखिए ऐसे नहीं करना है, कभी उनको अगर बीमार पड़े आराम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी बच्चों का मन करे सोने का, सोने दीजिए। कभी बच्चों को मूवी देखें, घूमें, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? गार्जियन सिंसियर नहीं है। जब आपने मना किया उनको नहीं आने के लिए, आप मुझे बताइए, आप हिंदू हैं, शंकराचार्य जी के प्रेयर से बड़ा या किसी शास्त्रार्थी को बुला लीजिए। भाई साहब चारों धाम की स्थापना उन्होंने की है। 5 मिनट अगर वो प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं और घर में कोई इमरजेंसी है तो ऑडियो डालो ना भाई। आपके अंदर इतनी सिंसियरिटी नहीं है मैडम, आप अपने समय को बर्बाद कीजिए। हमारे यहाँ मेंटर रहेंगे तो रूल समझती हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, बिना रूल के कुछ होता नहीं है। और हम लोग स्व अनुशासन पे जाने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर जी? हमने पहले भी आकर रिक्वेस्ट किया है, तो इसमें बुरा नहीं मानना है, आपके बच्चे के लिए ये देखिए क्या है। हम आपसे शिकायत नहीं, हम केवल ये कहना चाह रहे हैं, आपके बच्चे की सफलता में 3 लोगों का रोल है। एक तो बच्चे खुद, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए उनके गार्जियन, और तीसरा मैं। तो मेरे में कमी है, अगर मेरी शिक्षा में, मेरी दीक्षा में या पढ़ाई में किसी भी मुझसे अधिक क्वालिफाइड को लेके आइए, मुझसे बात करवाइए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती मानूंगा, सुधारूंगा। ठीक है बाबू? लेकिन जब मैं कुछ कह रहा हूँ उसको आप लोग खाली जैसे गंगा में पाते सुनाई, क्या महाराज हम आके कहीं करे पहले भी। ठीक है सर जी? तो मैडम जी इसमें नाराज नहीं, क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट होइए।
स्ट्रिक्ट मतलब अनुशासन अपनी जिंदगी में भी लेके आइए। स्व अनुशासन पे इन लोगों को लेके जाना है, समझ रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, इनके साथ के लोग 10 पास किए 12 पास किए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है ये किस जगह हैं और इनको कहाँ लेके जाना है, उसमें पूरी ताकत अपनी जितनी श्रद्धा जितनी स्थिति हो सकती है पूरा लगना है। हमने क्या कहा है शुरू से सफलता तक। सफलता मतलब क्या है, बौद्धिक विकास, निर्णय ले सकें। दूसरा बात, जेब में रुपया हो, और रुपया कैसा हो, सही तरीके वाला हो, जिसमें पुलिस छापा ना मारे, कोई जबरदस्ती ना करे, कोई ना करे गलत काम कर रहे हो, पैसा सही पैसा। तो ये तीनों चीज तभी हो पाएगा जब आप लोग राय भी देंगे वो भी नहीं मानेंगे तो कैसे होगा मैडम, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। फिर सही बता रहे, हो ही नहीं पाएगा। आपको थोड़ा सा आप कीजिए, फिर देखिए, अगर किसी करके तो देखो, और अंतर दिख रहा होगा आपके बच्चों में, और दिखेगा, लेकिन करेंगे तब ना भाई, करेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। फिर तो ऐसे ही मतलब फिर हमारा भी टाइम बर्बाद होगा और इन लोगों का भी टाइम बर्बाद होगा। और इस भ्रम में बिल्कुल न रहे, हमारे यहाँ कोई बच्चा रहे ना रहे, हमें बच्चों की संख्या बढ़ाने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी एक बेटी है, उसी को पढ़ाना है, उसके साथ 2 4 5 लोग जितने पढ़ेंगे पढ़ लें, ठीक है। हमें कोई इन लोगों को पढ़ा के और इससे हमें कुछ में वो नहीं खोलना, मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है जी। इसको बुरा नहीं मानना है। तीनों भाई साहब एक बात बताइए, चलिए तो मैडम की हो गई, तो गए व्हाट्सएप लेके आए और मैडम से कहा कि मैडम जरा सा ऑडियो भेज दीजिए। मम्मी से कहा आपने, तो कहा किसकी गलती, आपकी भी तो है। क्लोज द लूप किया आपने, जब लूप क्लोज नहीं किया सर जी, ऐसे ही बाहर एक्सक्यूज देंगे और 30 साल बाद जब ट्रक चलाएंगे कहेंगे भैया तिवारी जी कहना पढ़े के लेकिन पढ़ नहीं ना। और ट्रक कितना भी चलाएंगे तो 2 ही पैसे से अगर सही कमाएंगे तो मुश्किल से 30,000 से ज्यादा कोई मेरे हिसाब से ट्रक की सैलरी इंडिया में नहीं होगी। और दूसरी चीज चोरी करेंगे तो 10-5 हजार और कमा लेंगे, झूठ सही बोल के, चोरी झूठ साल करके मालिक से और गरियाएगा, उसके बाद थोड़ा सा 10-15 हजार और कमा लेंगे। ये सच्चाई है सर जी, काम कर रहे हैं पूछ लीजिएगा जो है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सही से अच्छे से सीना तान के इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंख देके कमाएंगे और वो भी आपको सैल्यूट करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। समझ रहे हैं सर। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियसली ले और क्लोज द लूप करें, ठीक है। घर में पूजा तो पूजा का काम कर रहे होंगे आप लोग, सुबह 4 बजे से उठ गए होंगे, नहीं वही पूछ रहे हैं इनसे, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। 4 बजे उठ गए होंगे आप लोग, 5 बजे उठ के तब से सफाई कर रहे हैं। दीदी भी 5 बजे उठ गई हैं, आँख भंगवाई लग रही है इनकी, उठ गई थी सोई थी, अभी लेटी थी, लेट के बॉडी मीनिंग देख रही होंगी, नहीं अपना इकिगाई समझ रही होंगी, है दीदी जी। समझिए आप लोग, मैं आप लोगों को दुखी नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात मत मानिए। जाके कहीं दिल्ली उल्ली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उनसे नहीं, चाय नहीं खेती है कमरे, नहीं खाली 1 गिलास पानी दे दी कहीं, ठीक है सर जी। तो मैंने कह दिया, हाँ